नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर में 13 अगस्त को एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है नटराज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक द्वारा, जिस कार्यक्रम का नाम है एक शाम शहीदों के नाम। आप अक्सर देखते होंगे कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त जैसा उत्सव आता है, जब हम आज़ादी का और गणतंत्र का उत्सव मनाते हैं तो शहीदों को याद करते हैं। उसी क्रम में गोरखपुर का एक इंस्टीट्यूट नटराज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, कैसे लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मौका दिया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संस्था की निर्देशिका श्रीमती किरण उपाध्याय जी हैं और पदाधिकारी संस्था के अंशुमान शुक्ला जी हैं। इन लोगों से बात करेंगे। स्वागत है पहले तो आप लोगों का। और मैम, पहला सवाल आपसे कि इस तरह का आयोजन करने का मन कैसे बना? जी, सबसे पहले तो हम अपने पिता स्वर्गीय ससुर चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी को याद करते हैं। और हमारा घराना रहा है और वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे और संगीत से जुड़े थे, तो उनसे ये प्रेरणा मिली कि इसको हम लोग आगे पहुंचाएं। और हमारी खोज है, एक तरह से कहें कि तलाश है अच्छे अच्छे प्रतिभाओं का, जो कहीं ना कहीं छिपे हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा है, तो उनको हम उन प्रतिभाओं को खोज के एक मंच पे ला रहे हैं कि जिससे उनका प्रतिभा आगे बढ़े। तो मेरी कोशिश यही है, इस संस्था के द्वारा समय समय पे हम ऐसे कार्यक्रम कराते आए हैं, भजन का कराए हैं। तो इस बार हमने सोचा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे एक शाम शहीदों के नाम ऐसे कार्यक्रम हम लाएं। अच्छा, एक सवाल ये है कि इसमें कहाँ कहाँ के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इसकी क्या रूपरेखा है? जी हाँ, ये तो जिले स्तर पे हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं और हर जिले से आ रहे हैं बच्चे, उनको ऑडिशन उनका लिया जा रहा है। वहाँ एक पैनल गठित है जहाँ ज्यूरी बैठे हुए हैं, बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनके अंदर की प्रतिभा खोज करके वो हमारे यहाँ गोरखपुर ला रहे हैं। अंशुमान जी, एक सवाल आपसे कि कहाँ कहाँ के बच्चे आ रहे हैं और क्या इसका तरीका है कि किस तरह से आप बच्चों को ला रहे हैं यहाँ तक? सबसे पहले तो बेधड़क खबर के सभी दर्शकों को मेरा अंशुमान शुक्ला का प्रणाम। देखिए, अभी माता जी जैसे बताया कि हमारा उद्देश्य है ऐसे बच्चों को मंच देना जो मंच के अभाव में न जाने कहीं दबे दुबे कुचले निकल जाते हैं। क्योंकि मैं खुद एक गायक हूं और मैं उस क्षेत्र से आता हूं, तो मुझे पता है कि किस तरह से जब ऑडिशंस होते थे तो ऑडिशंस के नाम पे ठगी की जाती थी, ऑडिशंस को एक व्यापार बना दिया जाता था। किस तरह से प्रतिभा को मंच देने के नाम पर उनके साथ उन्हें दूर दूर तक बुला करके दिनों रात भूखा रखा जाता था और किस तरह से उनकी प्रतिभाओं को जो जिस लिए जाना जाता था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण अंचल से आ रहे हैं और वहाँ पर आने के बाद उन्हें एक मन में एक अलग तरह का ख्वाब होता था, स्वप्न होता था कि चलेंगे हम भी परफॉर्मेंस देंगे और कर देंगे। तो मैं उस चीज़ को झेला हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे प्रेरणा आया। और चूँकि ये संस्था जो नटराज इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक है निरंतर अनवरत कई सालों से ये मंच दे रही है बच्चों को, लेकिन इस बार इसने मन बनाया कि क्यों ना इस कार्यक्रम को हम वृहद रूप से करें, थोड़े जिले स्तर पर इसे जाकर के करें। क्यों गोरखपुर स्तर पर क्यों? हम बस्ती रीच कर रहे हैं, हम महाराजगंज गए, हम आजमगढ़ जा रहे हैं, हम कुशीनगर, हम देवरिया जा रहे हैं, हम अपने ज़िले के सटे हुए गोरखपुर मंडल के तमाम उन जिलों में जा रहे हैं जहाँ पे हमें खोज है कि हमें एक ऐसी प्रतिभा मिले जो वास्तव में एक शाम शहीदों के नाम को एकदम सिद्ध कर दे। क्योंकि हमारा प्रयास है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जितना ज़्यादा हो सके एक ऐसी प्रतिभा को मंच दिया जाए जो वास्तव में उस प्रतिभा की हकदार है। सर, तो गोरखपुर में कब ऑडिशन रखा आपने? दिनांक 29 जुलाई को द स्कूल ऑफ म्यूज़िक गीता वाटिका यादव कटरा में इसका हमने एक जगह डिसाइड की है जहाँ पे ये ऑडिशंस होगा। 29 जुलाई को हम इसे एक अच्छे रूप से ऑडिशन कराने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पूर्व हमारा ऑडिशन 23 तारीख को महाराजगंज में हुआ, 29 को हम गोरखपुर में रखेंगे, 30 तारीख को हम सर आजमगढ़ में ऑडिशन इसके करने वाले हैं और आगामी देवरिया, कुशीनगर और बस्ती के डेट्स बहुत जल्द बता दिए जाएंगे। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे कि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत ठगी की जा रही थी, तो इस बार ऑडिशन का, चूँकि देखिए शुल्क तो निर्धारित करना पड़ेगा, अगर शुल्क नहीं रहेगा तो कोई भी आएगा कहेगा भैया हम गायक हैं, तो क्या मिनिमम शुल्क रखा गया और कैसे बच्चे इसे टच कर सकते हैं? जी, देखा जाए तो विद्यालय स्तर पे भी है। हमारे गोरखपुर में विद्यालय स्तर पे हर विद्यालय में प्रधानाचार्य के और प्रधानाचार्य के नाम से एक पत्र गया है और वो अपने स्कूल में बच्चों को कहेंगे कि इसमें भाग लें। और इसमें भाग लेने के लिए ज़्यादा नहीं, हमने मात्र 100 रुपये शुल्क रखा है कि जिससे कोई भी बड़े आसानी से उसको दे सकता है और एक कोई भार नहीं होगा, ना तो अभिभावक पे होगा और ना बच्चों पे होगा, और आराम से उसमें आके अपने प्रतिभा
का ऑडिशन दे सकेंगे। चलिए, ये शुल्क बड़ा मतलब नॉमिनल है और इससे जो असली प्रतिभागी हैं वो आप तक पहुंच बना पाएंगे, क्योंकि हमने भी देखा है कि ऑडिशन के नाम पे लोगों से हज़ारों रुपए की ठगी हो जाती थी। दूर दराज से लोग आते थे और उसके बाद से पता चलता था कि कार्यक्रम के नाम पे पैसा तो ले लिया गया लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य क्या है आप लोगों का, और जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनको किस तरह से प्लेटफॉर्म मिलेगा? जी, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो बच्चे आ रहे हैं, जिलेवार से आ रहे हैं, चयनित होंगे बच्चे, तो उनको तो सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म देंगे, एक मंच देंगे और अच्छा मंच देंगे। हमारे यहाँ जो सिखाने वाले गुरुजन हैं वो बहुत ही गुणी हैं। जो जैसे हम बताएं कि हमारे ससुर जी बहुत अच्छे तबला वादक, हमारे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत अच्छे तबला वादक हैं, गायक हैं, और ईश्वर की कृपा है कि हमारे एक ही पुत्र हैं और वो भी बहुत अच्छा इस क्षेत्र में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, अपने दादाजी का, अपने पापा का। तो कहने का ये मतलब है कि हम जो भी सिखाएंगे वो शुद्ध होगा, प्योर होगा, उसमें कोई बनावटी नहीं होगा और ना ही कोई चीज़ अतिरिक्त उनसे वसूल किया जाएगा, और वो सीखें और जहाँ वो खड़े हों तो नाम हो कि किस संस्था से और कहाँ से ये सीख के आए हैं और उनका भविष्य आगे जाए, यही मेरी कामना है। जो भी हमारे यहाँ संस्था से सीखें और आगे बढ़ें। अंशुमान जी, आपसे एक सवाल कि ये अब आयोजन आने वाला है 13 तारीख, अब गिने गिने दिन हैं, तो जिन बच्चों को ला रहे हैं उन्हें कैसे कैटेगराइज करेंगे आप, कैसे छांटा जाएगा, इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये ऑडिशन हम जब किसी ज़िले में पहुंच रहे हैं ऑडिशन के लिए, जैसे हमने बताया कि हम महाराजगंज के ऑडिशन को कर चुके हैं। वहाँ से सबसे पहले प्रक्रिया पे अगर हम बात करें तो महाराजगंज में हमने पहले चरण 2 चरणों में ऑडिशंस को रखे, जिसमें पहला चरण ऑडिशन जब हुआ तो जो प्रतिभागी, जो बड़ी संख्या में हमारे पास जो प्रतिभाग करने आए थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई और अपने प्रस्तुति दी, जिसके तत्पश्चात हमने फिर उसे सुनने के बाद हमने निर्धारित किया कि इसमें से वास्तव में ऐसे बच्चे कितने हैं जो चुन करके जो बढ़िया से और बेहतर से अति बेहतर कर सकते हैं। तो फिर उसमें दूसरा चरण का हमने सेमीफाइनल राउंड रखा, जिसमें से हमने फिर चुनाव किया और चुनाव करने के बाद वहाँ से टोटल 5 बच्चे चुने गए हैं और फिर उसमें उन्हें यहाँ पे गोरखपुर भेजा गया है और वो दिनांक 13 तारीख को उन फिनाले में परफॉर्मेंस देंगे। ठीक इसी तरह से हम अगला ऑडिशन जब गोरखपुर में करेंगे उसे भी 2 ही चरण में किया जाएगा। पहले चरण में सबकी प्रस्तुति होगी और दूसरे चरण में चयनित प्रतिभागियों की प्रस्तुति की जाएगी, जिसके तत्पश्चात उन चुनिंदे प्रतिभागियों को चुना जाएगा जो मुख्य मंच के लिए जाएंगे। और अब कार्यक्रम की रूपरेखा पता चल गई है, तो अब इस कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ चूँकि बात म्यूजिक की है तो एक संगीत के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। तो अंशुमान, कुछ हो जाए। ज़रूर, मैं तो अक्सर बेधड़क खबर का मैं अक्सर आप लोगों को दिखता रहता हूँ और दर्शक बहुत मानते हैं बेधड़क खबर के तमाम। तो मुझे लगता है कि मैं खुद स्वयं भी अगर नहीं गाता तो कहीं ना कहीं से ये बेईमानी हो जाती, इसलिए मैं ज़रूर सुनाऊंगा 2 लाइन। एक गीत सुनाता हूँ और एक और निवेदन भी रहेगा कि 29 तारीख को आप भारी से भारी संख्या में ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतर अवसर गोरखपुर ज़िला के लिए होने वाला है और अगर आप आएंगे तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। खुशी इसलिए नहीं कि आप ज़्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं, खुशी इसलिए होगी कि अपने ज़िले का नाम, बाबा गोरख की तपोस्थली का नाम मानस पटल पर स्थापित करेंगे। मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ उसके बाद। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए। एतबार आपके वादे पर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैम, क्या अपील करना चाहते हैं अंतिम वीडियो में? बस हम यही कहेंगे कि जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है, लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ, इस कार्यक्रम को देखें और हमारे कार्यक्रम का गौरव बढ़ाएं और अभिभावक भी आएँ, बच्चे भी आएँ और सभी लोग को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ और सारे कलाकारों का हौसला बढ़ाएं, साथ में मेरा भी हौसला बढ़ाएं कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम करते रहें। एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा कि ये जो सबसे पहले, क्योंकि 13 तारीख को जो इसका हम ग्रैंड फिनाले रखेंगे वो क्योंकि वेन्यू बताना भी बहुत ज़रूरी है, तो यहीं मोहद्दीपुर में गंगा लॉन, गंगा मैरिज हाउस करके यहाँ पे है, हमारे ठीक मोहद्दीपुर में है, ओरियन के पीछे। आप वहाँ 13 तारीख को आपसे विनती होगी, जो अभिभावक होंगे, जो प्रतिभागी होंगे, बड़ी संख्या में आए और हमारा भी गौरव बढ़ाएं। धन्यवाद।
चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक अपील है कि 29 तारीख को ऑडिशन है गोरखपुर में द स्वर सोल ऑफ म्यूजिक में। जरूर आइए गीता वाटिका गोरखपुर में और इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।